हम सभी महान परिवर्तन के बीच में हैं। हम में से बहुत से लोग उन संकेतों और समकालिकताओं के प्रति जाग रहे हैं जो हमारे जीवन में, हमारे दर्शनों में और हमारे सपनों में प्रकट हो रहे हैं, जिन्हें हम समझ नहीं सकते हैं, जिससे हमें उत्तर खोजने में मदद मिल रही है। हमारे सचेत विकास के लिए अंततः यह समझना आवश्यक है और महत्वपूर्ण है कि दिव्यता का एक पहलू हमारी सामूहिक चेतना में फिर से उभर रहा है और खुद को पुरुष और स्त्री दोनों को दैवीय रचना के स्त्री रहस्यों के साथ जोड़कर हम सभी करुणा, सज्जनता और प्रेम के पोषक गुणों के साथ दुनिया को उसके आध्यात्मिक विकास के अगले चरण में मुक्त करने में योगदान दे सकते हैं। हजारों साल पहले देवी की पुजारिणी 12 समूहों के मंडलियों में एकत्रित हो रहे थे और प्रत्येक समूह 12 महिलाओं से बना था। 144 का निर्माण गुलाब के पवित्र प्रतीक होने के साथ शांति और सद्भाव के ऊर्जा को एंकर करने के लिए देवी उन्हें सिस्टरहुड ऑफ द रोज कहा जाता था और अटलांटियन समय के दौरान सेंट्रल रेस के मार्गदर्शक में उभारा। सेंट्रल रेस एयॉन से संबंधित एक देवी हैं। वह अटलांटिस में आए और 12 पुजारियों को दीक्षा दिए, उनको देवी के काम के लिए सभी रहस्य दिए और ये इजिप्ट, क्रेट, सुमेरिया, रोम, कैथर्स, टेम्पलर्स, 18th सेंचुरी सेंट जर्मेन, लॉर्ड कैग्लियोस्त्रो और कई गुप्त रहस्य स्कूल्स के माध्यम से पीढ़ियों तक प्रसारित किया गया। यह एनर्जी अब प्लाइडियंस के मार्गदर्शक में सभी प्रकार के महिलाओं और पुरुषों के पास लौट रहे हैं, क्योंकि इस ब्रह्मांडीय चक्र के दौरान गैलेक्टिक लव के लहरें इस ग्रह में प्रवेश करती है। द सिस्टरहुड ऑफ द रोज देवी और ईश्वर ऊर्जा के सभी रूपों को डिवाइन फेमिनाइन के पहलुओं में एक साथ लाता है, एक ऊर्जा जो सदियों से सामूहिक रूप से खो गए हैं और अब हमारे दुनिया के चारों ओर रोज क्लस्टर्स के सिस्टरहुड के माध्यम से लौट रहे हैं। और पुनः जागृति देवी अंतिम लक्ष्य में कोई वीर से कम नहीं, लेकिन सज्जन और लालन पालन करने वाली है। द रोज फ्रीक्वेंसी इन दोनों ऊर्जाओं का अद्भुत अवतार है। हमने अब तक विभिन्न कारणों से गॉडेस ऑफ रोज, गुलाब की देवी पहलू पर ध्यान केंद्रित करने के लिए चुना है, पर गुलाब दोनों एनर्जीज के मिक्सचर है। ईश्वर ऊर्जा को भी रिएक्टिवेट करना है, क्योंकि ये एनर्जी एक योद्धा है जो दैवीय जीवन के रक्षा और समर्थन करता है। गुलाब से बहने वाले दिव्य प्रेम और कृपा पुरुष और स्त्री एनर्जी का एकीकरण है। हम एक हैं, हम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। देवी की एनर्जी पुनर्निर्माण और जीवन के सभी क्षेत्रों में फलने फूलने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। यह एक तात्विक आवश्यक एनर्जी और सार है जो सभी चेतना और पदार्थ को एक उच्च स्थिति में लाता है, सामंजस्यपूर्ण विकास पर लौटने के लिए शुद्ध है। देवी तब इस समय स्त्रियों और पुरुषों और गाया अर्थ के खोई चेतना में वापस लौटती है। यह शक्ति हमारे आत्म परिवार, सोल फैमिली और प्रमुख देवी रहस्यों, डिवाइन मिस्ट्रीज को एक्टिवेट करता है, जिससे हम कांति को एंकर करके हमारे रियलिटी से डिवाइन पर्पस पर आगे बढ़ते हैं। प्रेम के ये गैलेक्टिक वेव पदार्थ और सभी प्राणियों के चेतना को उनके क्षमता के अनुसार सामंजस्य कर देगी और वह बन जाएगी जो वे बनना चाहती है। यह दुनिया और सभी प्राणियों को उस सामाजिक कंडीशनिंग से मुक्त करेगा जिसने उन्हें इतने लंबे समय तक कैद कर रखा है, खासकर परिवारों के संबंधी में, और जो विज्ञान, भौतिकी और गणित के असंतुलित एनर्जी से जुड़ा हुआ है। संतुलित देवी की शक्ति सभी प्राणियों को अनंत ज्ञान तक ले जाएगी। यह उन्हें अपने मन को सभी सीमाओं से सामंजस्य स्थापित करने में सक्षम करेगा और सभी के सभी क्षेत्रों में मुक्त होने के लिए प्रोत्साहित करेगा। दिव्य इच्छा, प्रेम और आनंद के एनर्जीज को गले लगाएगा। देवी की शक्ति तो चेतना और दिव्य शक्ति है। ये आत्म साक्षात्कार है। यह दिव्य सत्य का स्मरण है। आइसिस के रहस्य। आइसिस के रहस्य मूल देवी रहस्यों के अवशेष है, जिन्हें कई सैकड़ों साल पहले सेंट्रल रेस द्वारा एटलांटिस में लाया गया था। देवी को समर्पित पवित्र मंदिरों में
ग्रह के सतह पर अनगिनत सहस्राब्दी के लिए इन रहस्यों को निर्बाध अभ्यास किया गया था। देवी की उपस्थिति के साथ जीवित संपर्क, स्रोत से सीधी उत्पन्न होने वाली स्पष्ट दिव्य स्त्री प्ररूप समाज के स्थिरता और सद्भाव का आधार था। ग्रह पर डार्क फोर्सेस का इंटरवेंशन शुरू होने के बाद और विशेष रूप से 26,000 साल पहले आर्कन्स के आक्रमण के बाद स्रोत के स्त्री पहलुओं के साथ सही संबंध बंधित हो गया। अस्तारा सिरियस स्टार सिस्टम से थी, जिसने पिछले 26,000 साल के चक्र में ग्रह के सतह पर देवी की उपस्थिति को संरक्षित करने का काम अपना ऊपर लिया था। वह इजिप्शियंस के लोगों के लिए एसेट थी, ग्रीक के लिए आइसिस के रूप में जाने जाते थे, और यही वह नाम है जो अब सबसे अधिक व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इजिप्शियंस के रहस्य विद्यालयों ने अटलांटिक रहस्य विद्यालयों के विरासत को हमेशा शुद्ध बनाए रखने का प्रयास किया। आइसिस रहस्य, जैसे कि इजिप्शियंस और बाद में ग्रीको रोमन रहस्य विद्यालयों में पढ़ाया जाता था, वो रहस्य ये है: शुद्ध प्रेम और प्रकाश के सृजन और उसके दिव्य ताल का अस्तित्व, जहाँ कोई अंधकार मौजूद नहीं हो सकता है, और आपके चेतना में उस ताल तक पहुँचने की टेक्निक। इमोर्टैलिटी ऑफ द सोल, आत्मा के अमरता और उस आत्मा बनने का मार्ग। मृत्यु के बाद आर्कन से बचने और प्रकाश के दरिये तक पहुँचने का प्रोटोकॉल। देवी की उपस्थिति को मूर्त रूप देना और सभी दैनिक कार्यों में उस देवी के उपस्थिति का एक जीवित अवतार बनने का प्रोटोकॉल। भूमिगत साम्राज्य के रहस्य और पवित्र मिलन के रहस्य। रहस्य केवल दीक्षितों को ही सिखाए जाते थे, जबकि जनता आइसिस को एक दैहिक देवता के रूप में पूजा किया जाता था, एक रक्षक जो मुसीबत के समय मदद कर सकती है। प्राचीन दुनिया में 2 सहस्राब्दी पहले आइसिस पूजा भूमध्य सागर में सबसे लोकप्रिय और व्यापक धर्म था। उस समय वेल को भंग करने पर आर्कन्स ने विकसित कई धर्मों को हाईजैक करने की योजना तैयार की है, जिससे धर्म दिमाग प्रोग्रामिंग कल्ट में बदल दिया था। सभी देवी पूजा को दबा दिया है और निस्सिन नाम के कल्ट को लागू किया है। आइसिस के रहस्यों को अंडरकवर जाना था। रोसीक्रूशियन एल्केमिस्ट ने उन्हें 1000 साल बाद और अधिक लोगों को पुनर्जीवित करने की कोशिश की, लेकिन उनके वास्तविक वापसी केवल 18th सेंचुरी में हुई, जब सेंट जर्मियन ने कैग्लियोस्त्रो को रहस्यों में शामिल किया और उन्हें उन रहस्यों को पूरे यूरोप में फैलाने का काम दिया। कैग्लियोस्त्रो ने फ्रांसिस उच्च समाज के कई महिलाओं को सेंट जर्मियन के निर्देशानुसार सुधार और समाज को भीतर से प्रबुद्ध करने के लिए प्रेरित किया था। ये महिलाएं सांकेतिक भाषा में कोडेड मैसेजेस प्रसारित कर रहे थे।